मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा आज एक ऐसा टॉपिक सामने लेकर के आया हूं जो सभी की जिंदगी में कभी ना कभी रहता है। तुमने कितने खून किए हैं? दोस्तों, यहां खून करने का मतलब किसी को कत्ल करना नहीं है। यहाँ पे खून करने का मतलब है क्या आपके सपनों का खून किसने किया है, क्या आपके सपनों को किसने मारा है। आज आपके ऐसे बहुत सारे सवालों का उत्तर आपको मिलने वाला है, तो दिल थाम कर बैठो और ध्यान से देखो, समझो, सोचो कि क्या मैं ठीक कह रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने भी कभी किसी अपने का खून तो नहीं किया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसके बाद में आप लोगों को जीने का रास्ता पता चल जाएगा। उसके बाद आप किसी को भी नहीं मारोगे। नहीं मारने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसे खत्म कर दोगे। नहीं मारने का मतलब ये है आप किसी के सपनों को नहीं मारोगे। तो दोस्तों, या तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं, और यदि आप इसे आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ सकती हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। क्या आपने भी कभी कोई खून तो नहीं किया? आपका जवाब है नहीं। परंतु मैं आपको कहता हूं, आपने आज तक एक बार नहीं, बार बार बहुत सारे खून किए, और अपने उन जानने वालों के किए हैं जो आपको सबसे प्रिय थे, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, या फिर कोई करीबी रिश्तेदार हो। परंतु आप लोग कहोगे कि हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। मैं कहता हूं, हां, आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, खून नहीं किया, मारा नहीं है, परंतु फिर भी आपने जाने अनजाने में सैकड़ों खून किए। मैं पूछता हूं, आपको ये सैकड़ों खून करने का अधिकार किसने दिया है यार? किसने दिया? आखिर आपको याद नहीं आ रहा है? चलो मैं बता देता हूं दोस्तों, बचपन से ही स्टार्ट करते हैं। याद करिए, आपने कितनी बार अपने छोटे भाई बहनों को, जब वो 3, 4, 5 साल के थे, कितनी बार पूछा क्या एक सवाल, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? उन छोटे बच्चों ने बहुत बार अलग अलग बताया था। बताया था नहीं बताया था? सोचो, ये वही आपके छोटे भाई बहन थे, चाहे वो आपके चाचा के लड़के हों, बुआ के हों, पड़ोस के हों, मामा के हों, किसी का भी हो सकता है। ये वही बच्चे थे जो आपके घर में कैसा भी कोई भी प्रोग्राम हो, ये उसे अपना समझकर दौड़ दौड़ कर करते थे। परंतु आज वो इतना अपनापन नहीं ले रहे। क्यों? आप सोचते हो कि वो बड़े हो गए हैं। नहीं दोस्तों, वो लोग इसलिए अपनापन नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि आपने अपना नहीं समझा, और जो आपको अपना समझ रहे थे, आपने उन्हीं का बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। एक बार नहीं, बार बार किया। आखिर क्यों? आप सोच रहे हो कैसे? मैं समझाता हूं आपको कैसे। जब भी वो बच्चे जिन्हें आप बार बार कुछ ना कुछ काम बिना सोचे समझे बता देते, और वो भी अपना काम समझकर, सारा काम अपना छोड़ करके आपका काम कर दिया करते थे बिना सोचे समझे। और वो जब आपसे जब भी कुछ बात कहते, तो दोस्तों, आप जितनी एनर्जी उन लोगों को गिराने में लगाते थे, उसे ये बहाने बनाने में लगाते थे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं हो सकता है, और उसे 1000 कारण गिना देते थे उसे उस काम को ना करने के। अरे भाई, जब आपने उसे ना करने के इतने कारण बता ही दिए, तो कम से कम एक कारण तो उससे भी जान लेते कि भाई तू इसे क्यों करना चाहता है। तभी तो पता चलता ना कि वो क्यों करना चाहता है। यदि आप उतनी एनर्जी उसे ये कहने में लगाते, हां भाई, हां बहन, हां मेरे बेटे, हां दोस्त, तुम कर सकते हो, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं,
और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते। तो दोस्तों, चाहे आप उसका साथ देते या नहीं देते, परंतु वही आपका भाई, वही बहन, आपका बेटा, बेटी, आपका दोस्त आपको अपना मानता और खुशी से झूम उठता। सोचो, जब वही बच्चा बड़ा होता है और वो अपने उन साथियों को देखता है जो वो करना चाहता था और आपके बार बार मना करने पर उसने वो नहीं किया, क्या वो आपके लिए किए हुए उन तमाम कामों को याद करता है या नहीं करता है? और साथ में उन कामों को भी याद करता है कि मैं ये करना चाहता था और मेरे माँ बाप ने, बड़े भाई बहनों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने मुझे रोक दिया था। तो आप ही सोचो, उसकी जगह आप होते तो क्या करते? आप उन लोगों के बारे में क्या राय होते? क्या सोचते आप उन लोगों के बारे में? क्या आप उन लोगों को इज्जत देते? और वही बच्चा जब बड़ा होकर वही और भी कुछ करना चाहता है तो फिर भी वो सबसे पहले आप लोगों को, यानी घर वालों को ही सबसे पहले पूछता है, और वही घर वाले सबसे पहला काम उसे गिराने का करते हैं। परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता दोस्तों कि क्यों भाई अपना साथ देने के लिए तैयार नहीं होता? क्यों? दोस्तों, यदि आपको यहीं पर उन्हीं बच्चों का साथ देते हैं तो आप उनके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो सिर्फ सामने से दिखावा तो करते हैं और कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, और दोस्तों वही आदमी जिसको वो कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, उसके जाने के बाद वही लोग मेरे से कहते हैं, मेरे से बोलते हैं कि मैं इसके साथ नहीं, ये लड़का तो पागल हो गया है, मैं तो सिर्फ सामने से दिखाने के लिए यूं ही बोल रहा था। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बहुत ही मजेदार बता देना चाहता हूं कि वो लड़का भी ये सारी बातें समझ रहा है, जान रहा है, जानता है कि आप उसके साथ नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो आपको देख रहा है, सब कुछ करते हुए देख रहा है, समझ रहा है। मैं आपसे उस बिजनेस की बात करूंगा दोस्तों, अब आगे, जो आज के टाइम में बहुत चल रहा है। दोस्तों, मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के सपनों का, लोगों की उम्मीदों का खून हो रहा है। दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं जो आज के टाइम का, आज के समय का सबसे लेटेस्ट बिजनेस है, जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि ये बिजनेस भी एक लीगल बिजनेस है। यस दोस्तों, यस, आप ठीक सोच रहे हैं। वो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों के दिलों का खून होता है, उनकी उम्मीदों का खून होता है, जहां पर लोग कहते हैं कुछ और हैं और करते कुछ और है, और यहीं से रिश्ते खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं यहां बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं और काम कैसा चल रहा है, जो आपके अपने हैं। मैं भी तेरे साथ काम करना चाहता हूं। और दोस्तों, वही लोग जो आपको पूछ रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है, आपका फायदा उठाते हैं, उनसे उनके बिजनेस की, आपसे, आपके जानने वालों से बिजनेस की सारी जानकारी लेते हैं। मैं इस बिजनेस को कैसे अच्छे से करूंगा, और जानकारी लेकर के उसी बिजनेस को वो किसी दूसरे के साथ स्टार्ट करते हैं। हो सकता है किसी अननोन पर्सन पे, किसी ना जानने वाले पे, किसी स्ट्रेंजर पे, या किसी अपने दोस्त पर भी वो विश्वास कर ले, परंतु भाई पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जहां तक मैं समझता हूं, ये बिजनेस जिसे कभी भी अपनों के साथ मिलकर के नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि आप उन्हें बिजनेस नहीं समझ पा रहे हो। अरे वो समझना ही नहीं चाह रहा है आपसे वो सिर्फ आपके बिजनेस की जानकारी ले रहा है, समझना नहीं चाह रहा है, समझ रहा है, परंतु आपको वो ये दिखा रहा है कि मेरी समझ में नहीं आया। क्या दोस्तों ये सच बोल रहा है? नहीं, ये बिल्कुल कोरा झूठ बोलता है। ऐसे लोग महाझूठे होते हैं। मैं मुकेश शर्मा आज आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बहुत पुरानी कहावत है, बता देना चाहता हूं, फिर जो दावा है उसे मैं सिद्ध करके भी दिखा सकता हूं, और सिद्ध है, वो अप्रूव है, इतिहास में दर्ज है। कहावत क्या है? अपना मारे छाया में डाले। दोस्तों बहुत पुरानी कहावत है। दोस्तों आप सोचिए, यदि आपको आपके किसी भाई ने, रिश्तेदार ने, बहन ने, किसी दोस्त ने, जिसने पहले बिजनेस दिखाया है, और आप उसके साथ बिजनेस कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, कितने का? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, और दोस्तों जो आप पैसे दे रहे हो उसका तो आपको सामान मिल जा रहा है ना, आपने बिजनेस में तो कुछ नहीं लगाया। परंतु दोस्तों यहां किसी को मारने का मतलब नहीं है, मकसद मारने से नहीं है। अपना मारे छाया में डालने कहने का मतलब है कि यदि अपना कुछ गलत भी कर देता है, परंतु वो फिर भी अपना ही होता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अपना तो अपना ही होता है, और आप उन्हीं के बुरे फल का फायदा उठा रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो कम से कम। आप जिससे जानकारी ले रहे हो, अरे या तो उससे सीधा सा बोलो, ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं तेरे साथ काम करूंगा? अरे कुछ तो शर्म कर लो भाई। आगे दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करता है। और मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि ये वो ही लोग हैं जो ये कहते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, ये ऐसा बिजनेस है, ये वैसा बिजनेस है, अपनों के साथ मिलकर के करेंगे, रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में खराब भी आ जाती है, मिठास नहीं रहती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप अपनों के साथ देते हैं, तो वो जिसे आप साथ दे रहे हैं, जिसका साथ दे रहे हैं, वो आदमी सफल होने में 5 से 10 साल लगाता है। 5 से 10 साल लगते हैं किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए, परंतु यदि आप साथ देते हैं तो वो ही अगले 2, 3, 4 साल के अंदर सफल आदमी हो जाता है, और उसके साथ साथ आप भी सफलता को पाते हैं। और वही लड़का, वही आदमी जो आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, रिश्तेदार है, दोस्त है, बड़े गर्व से कहता है कि मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरी मां ने, मेरी बहन ने, मेरे जीजा ने, मेरे रिलेटिव ने, मेरे दोस्त ने, मेरे कजन ने साथ दिया। और आप भी बड़े गर्व से कह सकते हो, मैं उसका भाई हूं, मैं उसकी बहन हूं, मैं उसका पिता हूं, मैं उसकी मां हूं, मैं उसका रिश्तेदार हूं। और सोचो कि अगर आप साथ नहीं देते हैं और वो 5-7 साल में, हो सकता है 8-10 साल में कड़ी मेहनत करता रहता है और सफलता पा लेता है, तो दोस्तों ये कहने का भी आपको कोई अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं आपको अधिकार कि ये मेरा अपना? क्योंकि आपने उत्साह बढ़ाने की जगह हमेशा उसकी टांग खींची है, और बार बार खींची है, बार बार उसके सपनों का खून किया। आप किस अधिकार से उसे अपना कह सकते हैं? अरे सफलता मिलने के बाद तो गैर भी अपने हो जाते हैं, तो फिर आप किस अधिकार से कहते हो? परंतु मैं आपसे फिर एक बात पूछना चाहता हूं कि अपना कौन जो अपने काम आए, कठिन समय में, मुसीबत के समय। अरे भाई अपना तो वही होता है ना जो मुसीबत के समय या कठिन समय में काम आ रहा है, अपने साथ है। दोस्त आप ही सोचो, जब आपके उस भाई को, बहन को, बेटे को, दोस्त को आपकी जरूरत थी, जब तो आप तुम दबाकर भाग गए और उसे अकेला छोड़ दिया। फिर आप ही सोचो कि अपनी खुशी में वो किसे याद करेगा? आपको याद करेगा क्या? किसे याद करेगा? वो आपको
या फिर उस अजनबी को जिसने उस पर तब विश्वास किया जब कोई अपना ही उसका मजाक उड़ा रहा था, उस अजनबी ने जब उसका साथ दिया जब आप उसे भला बुरा बोल रहे थे, उस अजनबी ने जब उस पर विश्वास किया जब आप उसका फायदा उठा रहे थे, जब आप उससे पूछ रहे थे किसी दूसरी कंपनी में किसी दोस्त या जानकार के साथ काम कर रहे थे, आप उससे जानकारी लेकर दूसरी जगह काम कर रहे थे। तो दोस्त, आज मैं फिर से आपसे बस इतना ही कहूंगा कि यदि आपका कोई भी किसी भी क्षेत्र में आपका कोई अपना है, आगे बढ़ना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे यदि आप आगे बढ़ने में साथ नहीं दे सकते हो तो कम से कम यार उसे गिराने का तो काम मत करो। पुरानी कहावत है कि अरे गुड़ ना दे सको तो कम से कम गुड़ जैसी बात तो कर लो, मीठी बात तो कर ही सकते हो ना भाई। दोस्तों, आज मैं उन लोगों को भी जानता हूं और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जिन्होंने मुसीबत आने पर अपने भाई के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए कई कई दिनों तक 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने तक घर तक त्याग दिया, अपने खर्चों पर अंकुश लगाया और अपनों की मदद की। एक ने तो मेरे को पता है कहां तक बोला, यहां तक बोला कि मैंने अपने बच्चों की फीस तक नहीं दी, उस पे भी उसने अंकुश लगा दिया। मैंने 2-3 महीनों के अपने बच्चों की फीस नहीं, और बाद में उन्हीं अपनों का जवाब सुनिए, अरे हम क्या करें, तू ही बेवकूफ है। तो हमने तो झूठ कहा था, या तू तो सच में एक बार कहने पर ही अपना सब कुछ छोड़कर आ गया, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे पैसे लगाने के लिए तुम जैसे पागल हमने देखा ही नहीं है। साले, तूने अपने बच्चों की फीस नहीं दी, तूने अपने घर के खर्चों पर अंकुश लगाया, हमने थोड़ी ना कहा था, हमने तो ऐसे ही कह दिया था भाई तू पैसे लगा दे यार, हमारे पास है नहीं। दोस्तों, आज मैं ऐसे लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं कि असल में यही लोग आपके सच्चे दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े हैं। हमारे यहां एक और कहावत, अपना कौन जो अपने बुरे समय में काम आए, वरना दुनिया की भीड़ का हिस्सा तो सभी हैं। आप खुद सोचो, जो आपके मुसीबत के साथ समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, उनको तो आपने खो दिया ना, फिर कौन आपके साथ खड़ा होगा? दोस्तों सोचो, रिश्ते अनमोल हैं, इन्हें संभाल कर रखना सीखो। एक बार खो दिया तो बार बार नहीं बनेगा, इसीलिए इन अनमोल रिश्तों को संभालना सीखो, वरना एक दिन पता चलेगा कि अगली बार मुसीबत के समय आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, फिर आपके पास सिर्फ पछतावा ही रहेगा और कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों, रुको, बंद करो ये रिश्तों का खून करना, अपनों का खून करना, अपनों के सपनों का खून करना। क्योंकि जब आप किसी को जो आपको अपना मानता है वो कुछ कहता है और आप कहते हो मुझे तुझसे क्या, तूने क्यों पैसा लगाया, तू क्यों आया, आप ही बताओ, क्या ये किसी खून करने से कम है? दुनिया बहुत बड़ी है परंतु पूरी खाली पड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है परंतु पूरी खाली पड़ी है, क्योंकि कोई अपना मिलता ही नहीं है। और मैं आपसे, अपने उन सभी दोस्तों से आह्वान करता हूं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने आने वाली नई पीढ़ी के लिए, नई जनरेशन के लिए कोई अच्छा करना चाहते हैं, तो आइए दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा आपका तहे दिल से, दिल खोलकर, बाहें फैलाकर आपका स्वागत करता हूं। जो भी भाई, जो भी दोस्त, जो भी बहन अपने आप को सफलता के उस शिखर पर देखना चाहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, वो आइए
हम आपका अपनी दुनिया में स्वागत करते हैं और अगले 2, 3, 4, 5 साल के अंदर आपको सफलता की नई सीढ़ियों पर पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ध्यान रखें कि आज के बाद आप किसी के सपनों का, किसी के दिलों का, किसी के वादों का खून नहीं करेंगे। जो भी बोलें सच बोलें। आपको किसी को साथ नहीं देना है, बिल्कुल आप साथ मत दो। बिल्कुल स्पष्ट मना कर सकते हो, सॉरी ये बिजनेस मेरी समझ में नहीं आया, आप जो करना चाहते हो मेरी समझ में नहीं आया, मैं नहीं करना चाहता हूं। परंतु आप उसे कभी भी ये ना बोलना ठीक है देखता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।